Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ निर्गमन के पुस्तक अध्याय 38 होम वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनवाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वो चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कानों पर उसके 4 सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हड्डियों, पावड़ियों, कटोरों, कांटों और खर्चों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक जंजीरी बनाई। वो नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झांझरी के चारों कानों के लिए 4 खड़े डाले जो डंटों के खानों का काम दे। फिर उसने डंटों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंटों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। पीतल की हौदी का बनाया जाना। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। निवास स्थान का आंगन बनाया जाना। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी और खंभों की गुड़ियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी और खंभों की गुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की थी। और पूर्व की ओर भी वो 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियां थी। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही 3 खंभे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थी।
आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुंडियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी गुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़े चांदी की बनी और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। निवास स्थान में प्रयुक्त धातुओं का विवरण। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण यह है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने हूर, जो हूर का पोता और हूरी का पुत्र था, बना दिया और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलीआम था, जो नक्काशी करने और काढ़ने वाला और नीले, बैजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो बेंट का सोना लगा वह पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 29 किक्कार और 730 शेकल था और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 100 किक्कार और 1775 शेकल थी, अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे वे 6,03,550 पुरुष थे और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकल के अनुसार आधा शेकल जो 1 बेका होता है मिला और वो 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किक्कार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी 1 किक्कार की बनी और 1775 शेकल जो बच गए उनसे खंभों की घुंडियां बनाई गई और खंभों की छोटियां मढ़ी गई और उनकी छड़े भी बनाई गई और बेंट का पीतल 70 किक्कार और 2400 शेकल था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की जंजरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए।
मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे।